दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्योंकि 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने छूटे जेल से 177 दिनों बाद और 15 तारीख को कर दिया जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। बीजेपी लगातार ये डिमांड भी कर रही थी, उन्होंने डिमांड पूरी कर दी है और उन्होंने कहा है अब चुनाव होगा 5 महीने बाद। चुनाव की डिमांड तो वो जल्दी भी कर रहे हैं, पर कह रहे हैं चुनाव होगा, जनता मुझे जब मैंडेट देगी तभी मैं अब सीएम की कुर्सी स्वीकारूंगा। तो अचानक ये फैसला क्यों हुआ और फिलहाल जो सवाल चल रहा है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल होंगी या फिर कोई और नया नाम होगा। आतिशी मरलेना का नाम चल रहा है, एक दलित प्रत्याशी का नाम भी चल रहा है, एक दलित विधायक का नाम भी चल रहा है, तो काफी सारे नाम हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है, आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही है। इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में। हमारे वरिष्ठ साथी जीत भाटी हमारे साथ जुड़ेंगे। जीत जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि भाई मीटिंग चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय में, आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उसमें बैठे हुए हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि किसका नाम आगे है, किन नामों पर चर्चा चल रही है? देखो सौरभ, अभी ना आम आदमी पार्टी में एक मंथन चल रहा है। अब इससे क्या अमृत निकलेगा और क्या नहीं, ये कल पता लगेगा। लेकिन आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर। यहाँ आने की वजह ये है सौरभ कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ही मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उनके साथ मुलाकात की। और जो मुलाकात है वो पूरा 1 घंटा चली। इस दौरान बातचीत हुई और ये दौर यहीं थमता नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीएससी की बैठक है शाम को 5:30 बजे यहीं पर, उसमें भी चर्चा चलती रहेगी। उसके बाद कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई जानी है, उस पर भी चर्चा चलेगी। कुल मिला के मंथन चल रहा है कि आखिर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले, मंगलवार का समय भी तय कर दिया है, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी को लेकर चर्चा चल रही है। आपने कहा नाम को लेकर के, तो नाम को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे ही हमने सवाल दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनसे पूछा कि आखिर कौन बनेगा, या कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनमें से कोई होगा या किसी और विधायक को, क्योंकि केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो एक बात खाली हो जाएगी। इससे पहले भी राजकुमार आनंद छोड़ गए थे, तो अभी मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के लिए भी जगह है। तो क्या किसी नए बंदे को या नए शख्स को इंक्लूड करा कर उसका कैबिनेट का हिस्सा बनाकर उसको मुख्यमंत्री बनाया सकता है? तो उसमें कहा कि देखिए, जितनी जानकारी आपको इतनी मुझे है, आप भी कैश लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। आप लगाना ठीक हो सकता है, मेरा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी स्टेक होल्डर हूँ। अब सबका मतलब समझिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, यानी कि जो संभावित नाम हैं, चेहरे हैं, उनमें से वो भी एक शामिल है। तो जो चर्चाएं चल रही है उसमें हम देखें तो इस क्रम में रख सकते हैं हम सबसे ऊपर आतिशी। वजह भी है उसकी, वजह यह है कि दिल्ली सरकार में जो तमाम पोर्टफोलियो हैं या महत्वपूर्ण बात करें, हम वित्त की बात करें, बिजली की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नारे भी रहे हैं, उनके दम पर जो है कई बार सरकार इन्होंने द्वारा भी बनाई है और दिल्ली से होकर पंजाब तक पहुँच गए हैं, तो वो उनके पास है। तो ऐसे में उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम कंसिडर किया जा रहा है। फिर नाम चल रहा है गोपाल राय का भी। वो इसलिए चल रहा है कि वो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात की, क्योंकि सत्येंद्र जैन है वो भी जेल के अंदर है, वो भी मंत्री पद छोड़ चुके थे, तो उनका भी नाम चल रहा था। फिर नाम आ रहा था कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत क्योंकि होम मिनिस्टर रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा भी कि जब मनीष सिसोदिया अंदर गए तो बजट भी उन्होंने पेश किया था। अभी जो झंडा फहराने की बात आई थी 15 अगस्त पर, तो वो भी उनको मौका मिला, तो वो भी उनका इनाम आ रहा है। सौरभ भारद्वाज भी, जैसे हमने बताया कि बात की है उनसे, तो वो भी कह रहे हैं कि वो भी अगर कंटेंडर हैं एक तरीके से, क्योंकि कह रहे स्टेक होल्डर रूम में उनका भी नाम चल रहा है। ये भी हो सकता है। बात ये भी उठ रही है पार्टी के अंदर कि कोई सी दलित को क्या बना सकते हैं, क्योंकि एक दलित मंत्री ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके लिए कोई आया नहीं है, तो वहाँ भी दाव लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल आतिशी का नाम सबसे ऊपर इस रेस में चल रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बना दें, या उनकी तरफ से, विधायक दल की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आए। तो जो पार्टी सोर्सेज हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। कुछ विधायकों ने प्रस्ताव भी रखा था कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो खुद मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो राजनीति है वो परिवारवाद के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। अगर हम यही करेंगे तो हमें और पार्टियों में फ़र्क क्या रह जाएगा। और जो उन्होंने इस्तीफा दिया है
वो भी अगर हम बात करें तो इसीलिए दिया है क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने कहा मैं जनता के बीच जाऊंगा, प्रमाण पत्र मुझे किसी पार्टी का नहीं चाहिए, अब मैं जनता से प्रमाण पत्र लेके आऊंगा और जनता जो सर्टिफिकेट दे देगी ईमानदारी का, जिससे कहते भी कट्टर ईमानदार आदमी खुद को, तब मैं कुर्सी पर बैठूंगा। और ये सब कब हो रहा है? जब विधानसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस्तीफा अब क्यों तब क्यों, तो इस पर भी हमने बात की कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तभी उन्होंने मन बना लिया था कि मेरे पर ये आरोप लगे हैं और मैं अब इस्तीफा दूंगा, लेकिन अगर जेल में देते तो जो एक माहौल बना हुआ था या बीजेपी लगातार मांग कर रही थी वो ठीक हो जाता। तो तय किया जमानत मिलेगी तो जमानत के बाद मैं इस्तीफा दूंगा। और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने अपना निर्णय इसी जगह पर कुछ वरिष्ठ नेताओं को बताया। उसके बाद में एक दौर की बैठक और चली। मनीष सिसोदिया के घर खुद पहुंचे अरविंद केजरीवाल और उनको बोला कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने वहां पर कहा कि आप अगर नहीं बनेंगे तो मेरे पर भी वही आरोप लगे हैं, उन्हीं मामले में मैं भी जेल गया हूं, तो मैं भी नहीं बनूंगा और जनता के बीच जाएंगे। तो इसको लेकर के पूरा एक मंथन चल रहा है। हालांकि अभी पार्टी ये भी देख रही है कि जो ऐलान किया गया है इसका धरातल पर असर क्या है। आखिर जिन लोगों के बीच में उनको जाना है चुनाव के दौरान, अभी वो इस फैसले को बिल्कुल असर पे थोड़ा आगे बात करेंगे। मैं जो आप नाम तमाम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे नामों की, उस पर वापस लौटना चाहूंगा। खासतौर पर सुनीता केजरीवाल का जो नाम लिया, मतलब मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स तो ऐसे चल रही जैसे सुनीता केजरीवाल के नाम पर एकदम मुहर लग चुकी है। उसके पीछे लोग कारण दे रहे हैं कि भाई देखिए हेमंत सोरेन ने बनाया था चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री और उसके बाद देखिए वो बागी हो गए। इसी तरीके से जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल दिया जाता है, नीतीश कुमार ने उनको बनाया था मुख्यमंत्री, वो भी बाद में देखिए बागी हो गए। तो ऐसा ना हो कि किसी को बनाए मुख्यमंत्री और बाद में बीजेपी उनको लुभा ले, मना ले, अपने साइड ले ले, ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए घर में सुनीता केजरीवाल को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। इस तरह के फैक्टर्स चल रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक ऐसा कुछ आदेश भी अंदर पार्टी में संशोधन हुआ था, जो पार्टी का संविधान है उसमें परिवर्तन हुआ था कि पार्टी के अंदर दो एक ही परिवार के लोग भी पदाधिकारी बन सकते हैं। इस तरह की बात भी थी। और तीसरा फैक्टर ये भी गिनाया जा रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं सुनीता केजरीवाल तो घर जो सीएम रेजिडेंस है वो भी खाली नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो सुनीता केजरीवाल का नाम इतना चर्चा में क्यों है? देखिए, नाम इसलिए चर्चा में है कि जब अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी हुई किस मार्च को, उसके बाद एक तरीके से जब कम्युनिकेशन की जो बागडोर थी वो सुनीता केजरीवाल संभाल लिया। आपको याद होगा मार्च में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई थी, वहाँ सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश जाके पढ़ा था। लोकसभा चुनाव में भी जो है, हालांकि 11 मई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम राहत मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, लेकिन तब भी कैंपेन है वो सुनीता केजरीवाल संभाला था, इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो राजनीति का आधार था वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ था। अगर हम भी यही करेंगे तो फिर पब्लिक के बीच में किस मुंह से हम जाएंगे। तो पार्टी के अंदर से तो मना कर रहे हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने, सीनियर लीडर्स ने ये सुझाव दिया था अरविंद केजरीवाल को कि आप सुनीता केजरीवाल को अगर मंत्रिमंडल की बागडोर देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो पार्टी में भी एका रहेगा। क्योंकि आप अगर 4 ये लोग हैं जिनका ऊपर नाम चल रहा है, इनमें से किसी को बनाते हैं तो हो सकता है दूसरे को उसे काम करने के उसके अंडर तकलीफ हो या फिर वो असहज महसूस करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी के लिए तो देखिए मना कर दिया गया है, लेकिन राजनीति संभावना का खेल है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने तो अंदर से यही कहा है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं पर ना दावेदार हैं ना ही रेस में। दूसरा आपने कहा कि डर, कि जैसे चंपई सोरेन का मामला बताया कि हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई ईडी ने जमीन वाले मामले में, तो वो उनको बना के गए थे, जब वापस आए तो इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उनके मन में कहीं कसक थी और यही वजह हुई कि विद्रोह किया और वो बीजेपी में आगे चले गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, वहाँ विधानसभा का समय और बचा हुआ था, यहाँ से ज़्यादा बचा हुआ था। और दूसरी बात, हालांकि वो भी जनवरी में ही होना है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पर वापस आके उनको पद लेना था। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। अरविंद केजरीवाल जब जेल का इस्तीफा नहीं दिया, जेल से वापस आके दिया और अब ज़्यादा नहीं रह गया समय, कुछ चंद महीने रह गए हैं। तो ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चुनाव का जैसे ही ऐलान होगा तो विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, वो खुद ही पद से जो हट जाएगा, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। उसके बाद जब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो नया दावा पेश करेगी, तो वहाँ विधायक दल का नेता कोई और होगा। तो हटाने जैसी स्थिति आम आदमी पार्टी नहीं देखती है। हालांकि राजनीति है, संभावना खेल है, तो कुछ भी हो सकता है, पर आम आदमी पार्टी हर चीज़ को नाप तोल रही है। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस कदम का आगे क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, तमाम चीज़ों एक मंथन चल रहा है। और इस मंथन से क्या निकल के आता है, कल शाम तक हमारे सामने एक नाम आ सकता है कि हाँ जी,
विधायक दल में इसको नेता चुन लिया गया है और ये अगला मुख्यमंत्री हो सकता है या हो सकती है। बिल्कुल, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान किया कि वो इस्तीफा देंगे, तब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, चुनाव वो चाहते हैं महाराष्ट्र के साथ ही हो जाए। तो इसको लेकर तमाम जो जानकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाए तो उनको विधानसभा भंग करने की डिमांड राज्यपाल के सामने कर देनी चाहिए थी। उसके बाद ऑटोमेटिकली चुनाव आयोग एक्टिव होता और चुनाव जल्दी हो जाते। तो ये इसके पीछे क्या रणनीति है, राजनीति है, इसको लेकर लोग जो पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने सौरभ भारद्वाज से पूछा था कि भाई एक बात है, आप कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा दो, फरवरी 2025 तक विधानसभा का कार्यकाल है, आप उससे पहले कह रहे हैं कि इसको जो है चुनाव करा दो महाराष्ट्र के साथ नवंबर में ही। तो आपके पास भी एक विकल्प है, अगर आपकी बात नहीं मानी, आप चुनाव से पहले जो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश करिए और भंग हो जाएगी तो चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाए। जहां पर भी विधानसभा का समय अगर 6 महीने या उससे नीचे है तो वहां बगैर भंग किए भी चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव करा सकता है। दूसरा, जब हमने पूछा कि देखिए आप इससे हट क्यों रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग बात की। उन्होंने कहा कि हम अगर विधानसभा चुनाव भंग करने की बात करते हैं तो बीजेपी इसके लिए कहेगी कि देखिए मैदान छोड़ के भाग गए। और शब्द देखिए, कोट कर रहा हूँ सौरभ, उन्होंने क्या बोला, कह रहे अब हम उतने बेवकूफ़ नहीं रहे, तब हम राजनीति में नए थे। वो कब की बात कर रहे हैं? वो तब की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस का 49 दिन की सरकार बनी थी। हम अब बच्चे नहीं हैं, हम उतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने बोला मूर्ख नहीं है। तो हम अब गेंद जो है हमने इनके पाले में डाल दिया, हमने मांग कर दी है कि आप नवंबर में चुनाव करा दीजिए। कराते हैं बढ़िया, समय पर करा है तब भी कोई बढ़िया है, लेकिन हम तो उसके लिए तैयार हैं, विधानसभा नहीं भंग करेंगे, ये साफ कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, विधानसभा को लेकर एक क्लैरिटी कर दी है कि गेंद एक तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी केंद्र सरकार के पाले में है। इस तरीके से जैसा लग रहा है कि जो मास्टर स्ट्रोक पे तमाम लोग कह रहे हैं मजबूरी है। मैं जानना चाहता हूँ जनता के बीच क्या माहौल है इस पूरे मसले को लेकर, जो अचानक से इस्तीफा देने की बात कह दी है, और बीजेपी खासतौर पर क्या सोच रही है? बीजेपी नेताओं से भी आपकी बातचीत होती होगी दिल्ली में, तो बीजेपी इसको लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि वो तो कह रहे थे इस्तीफा दे दो अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। तो अब बीजेपी क्या बोल रही, क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी भी अभी उतनी शौक है जितने दिल्ली के जनता का शौक है, क्योंकि जो बीजेपी के धरने प्रदर्शन होते थे तो उनमें एक होर्डिंग होती थी, हाथ में एक कह सकते हैं कि नारे लगा होता था, उस पर लिखा होता अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। वो उनके इस्तेमाल में आते थे रविवार से पहले तक। अब मामला पलट चुका है, इस्तीफा दे दिया है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अब क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया। फिर कुछ लोग तर्क भी दे रहे हैं कि इस्तीफा इसलिए दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपके सचिवालय जाने पर रोक लगा दी थी, फाइल साइन करने पर रोक लगा दी थी। तो उसका काउंटर आम आदमी पार्टी देती है, वो कहती है कि देखिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। उन्होंने अनपढ़ तक कह दिया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को, आप पढ़िए और समझिए कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो मंत्रियों के पास है, मंत्री अपना काम कर सकते हैं, एलजी के पास वो फाइल भेज सकते हैं, ज़रूरी कोई नई फाइल नहीं बढ़ा रहे लेकिन एलजी के पास भेज सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मुद्दा है, देखिए इसमें एक आपको बात और समझनी पड़ेगी। इस वाले बजट में आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में एक नई योजना का ऐलान किया गया था वो थी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की सम्मान राशि। ये लागू कब होगी, तब भी हमने सवाल उठाए थे, तो कहा गया सितंबर में लागू होगा। ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर में ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। लेकिन जब कोई नई योजना अरविंद केजरीवाल पास ही नहीं कर सकते तो सवाल तो पूछा जाएगा, महिलाएं भी पूछेंगी कि जो 1000 रुपये हमें घोषणा की गई थी आपने देने की, वो कहाँ है। तो ऐसे में अगर वो नहीं कर सकते तो इससे भला ये होगा कि कोई और मुख्यमंत्री बने, वो फाइल आगे बढ़ाए। और अगर चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, घोषणा से पहले चुनावों की, अगर ये फाइल आगे बढ़ जाती है, स्कीम लागू हो जाती है, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका एक फ़ायदा भी मिल सकता है चुनाव में। क्योंकि महिलाओं के लिए फ्री डीटीसी बस की जो यात्रा है वो शुरू की, ऐसे में बुजुर्ग तीर्थ यात्रा शुरू की, जो आम आदमी पार्टी गिनाती है, वो योजनाएं भी हैं। तो उसमें एक योजना ये भी थी महिलाओं को 1000 रुपये देने की, तो उसका भी रास्ता साफ होगा। तो अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जो हैं इस मामले को लेकर के अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए आप इस्तीफा मांगते थे, दे दिया, अब बताइए क्या करेंगे, कराओ विधानसभा चुनाव, हम अभी जनता के बीच में जाएंगे, जनता तय कर लेगी। आप जो भी कहते रहे कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आपने इतना वक्त क्यों खराब करा, 21 मार्च को आप गिरफ्तार हुए थे, जेल जाते इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब आप इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके पीछे तर्क बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा था। तो कुल मिलाकर के अपनी अपनी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। अब ये मास्टर स्ट्रोक तो कह ही रहे हैं लोग, आम आदमी पार्टी भी कह रही है और जो राजनीति के जानकार है वो भी कह रहे हैं, लेकिन ये कितना ग्राउंड पे असर करता है वो लोग धीरे धीरे अपनी राय इस पर बनाएंगे और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी बढ़ेगी
ये विधानसभा चुनाव के वक्त हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता है। क्या वाकई में जिस तरीके से पहले जो बहुमत मिलता रहा आम आदमी पार्टी को उसी तरीके से मिलता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या क्या होता है, वो जो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इसको कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक है, हमने चल दिया, अब आप आइए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं ये तो जनता तय करेगी। जीत जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे जल्द जुड़ने का प्रयास रहेगा। बाकी दिल्ली में जाहिर सी बात है सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, तो तमाम नाम जो चल रहे हैं वो हमने आपको बताए। उम्मीद है कि कल शाम तक शायद ये घोषणा हो जाए। उसके पहले मीटिंगों का दौर आम आदमी पार्टी में जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम नेता लगातार अरविंद केजरीवाल के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है इतनी देर से इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा तो आपको बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। 177 दिन में जेल रहने के बाद, समय खराब करने के बाद अब इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने गेंद एक तरीके से जनता के पाले में डाल दी है कि अब जनता को फैसला सुनाना है आने वाले विधानसभा चुनाव में कि वो अरविंद केजरीवाल को ईमानदार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस पूरे फैसले पर, आने वाले चुनाव पर, और जो फिलहाल दिल्ली में पॉलिटिक्स चल रही है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी जो जानकारी हम तक आई आप तक हम जल्द पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।